जोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कोई हम में से ऐसा है नहीं जिसे लगातार ये शक नहीं है, ये डर नहीं है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें धोखे के साथ जीना मंजूर हो जाता है, आदत बना लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तड़प जाते हैं, झेल नहीं पाते इस बात को कि उनके साथ धोखा हो रहा है। कैसे धोखा हो रहा है? जो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ी देर में बुरा लगने लग जाता है। आज जिसके बिना नहीं जी सकते, कल उसके साथ नहीं जी सकते। मन अगर संवेदनशील है तो तड़प जाता है। वो कहता है चल क्या रहा है, कुछ होता है, कुछ पाता हूँ, कोई मिलता है और ऐसा लगता है कि बात बन गई। और थोड़ी ही देर में समय के परिमाण में अंतर हो सकता है। मैंने कहा थोड़ी ही देर में, वो थोड़ी ही देर एक क्षण हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, या पूरा एक जीवन काल भी हो सकता है। पर एक घटना ज़रूर घटती है कि जो कुछ भी लगा था वो मिट जाता है। मन अगर संवेदनशील है तो कहता है नचाओ मत ऐसे, फिर तो मुझे जो भी कुछ लगता है वो झूठी है, क्योंकि उसका मिटना पक्का है। जब लगा था तो यूं ही लगा था कि सच्चा है। आपको कोई मनचाही चीज़ मिल जाती है, आपको किसी से प्रेम हो जाता है, उस क्षण आप ये तो नहीं सोच रहे होते ना कि सब नकली है। अगर लग रहा हो कि नकली है तो आप प्रेम में पड़ोगे नहीं। असली ही लग रहा होता है। ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल हो जाता है, खुशी मिलती है मन को, तब ये तो नहीं लग रहा होता है ना कि खुशी नकली है। या लग रहा होता है? लगेगा कि नकली है तो खुश हो नहीं पाओगे। लगता असली है, वादा करता है कि असली हूं, और वादा तोड़ देता है। यही कर रही है ना जिंदगी लगातार हमारे साथ। सुख ही नहीं, दुख भी यही तो कर रहा है हमारे साथ। दुख के गहरे क्षण में कोई ऐसा है जिसे लगता हो कि दुख नकली है? जब दुख उठता है तो कैसा लगता है? असली है। झिझोड़ देता है बिल्कुल कि नहीं, तोड़ के रखता है। इतनी बदसलूकी की जा रही है हमारे साथ कि सुख तो सुख, दुख भी हमें धोखा दे रहा है। सुख ही धोखा नहीं देता कि अरे 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 बहुत प्रसन्न मत हो, ये खुशी 4 दिन की है। अरे दुख तो असली दे दो। असली दुख भी नसीब नहीं है। रात में रो रहे होते हो, सुबह उठ करके हे। दुख तक में स्थायित्व नहीं है, गुरुत्व नहीं है, दुख तक की कोई गरिमा नहीं है। संवेदनशील मन ये देख करके
तड़प जाता है। कोई गरिमा, कोई डिग्निटी जीवन की है या नहीं है? या जीवन का यही अर्थ है कि जो आए धोखा दे के चला जाए और धोखे के अलावा हमें कुछ मिला नहीं है। धोखे के अलावा हमें कुछ मिलता नहीं है। उपनिषद इंसान की तलाश है कुछ ऐसा पा लेने की जहाँ अब धोखा नहीं होगा। और हम सब तड़प रहे हैं कुछ ऐसा पाने को जिस पर पूरा यकीन कर सकें। हम बुरे तरीके से बौखलाए हुए लोग हैं। हमारी हालत ये है कि जिधर जाते हैं वहीं पाते हैं कि बेवकूफ़ बन गए। कुछ ऐसे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जिन्होंने इस बेवकूफ़ बनाए जाने के साथ समझौता कर लिया है। वो कहते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है, जहाँ जाओगे वहीं लतियाए जाओगे। जीवन यही है। कुछ हैं जिन्होंने समझौता कर लिया है, कुछ हैं जिनमें अभी थोड़ा जीवन बाकी है, वो नहीं समझौता कर पा रहे। वो ये सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी इसी का नाम है। हमारी हर चेष्टा, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे इधर की चाहे उधर की, लगातार विश्रांत हो जाने की है। उस बच्चे की तरह विश्रांत जो माँ की गोद में है, जिसे अब कुछ सोचना नहीं है। मेरी देखभाल हो रही है, मेरे साथ कोई धोखेबाजी नहीं हो सकती, मेरा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। हमारी सारी तलाश उस शांत बच्चे जैसी अवस्था को पा लेने की है। वियोग का अर्थ ही यही है कि बच्चा माँ से दूर है। वियोगी होगा पहला कवि। माँ से दूर है। माँ कोई शरीर नहीं है। माँ वो बिंदु है जहाँ अब धोखा नहीं। और वियोग का अर्थ है उस बिंदु से दूर होना कि जहाँ अब तुम्हें भ्रम नहीं हो सकता, जहाँ अब तुम्हारी उम्मीदें टूटेंगी नहीं, जहाँ अब तुम्हारी सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जहाँ अब तुम्हें किसी सतर्कता की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप को ढीला छोड़ सकते हो। तुम्हें किसी कवच की ज़रूरत नहीं है। उस बिंदु का नाम है माँ। उपनिषद उसी बिंदु की माँ की तलाश है। मैं समझता हूँ कि ये उपनिषद जिस ऋषि ने कहा उसने मन के सारे रंग देखे हैं,
सन्यासी से आप ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि वो जीवन से जुदा रहा है। उसने जीवन के सारे रंग देखे हैं। वो संसार के साथ दौड़ा है और दौड़ में हार जीत देखी है। वो प्रेम में पड़ा है, उसने प्रेम का ताप देखा है, अनुराग देखा है, और फिर प्रेम की क्रूरता, विकृति और विरक्ति भी देखी है। सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही संन्यास्त हो सकता है, ऋषि बनेगा, जिसने दांव पूरा खेल लिया हो, जिसने कहा हो कि मैं जितना दे सकता था मैंने सब दे करके देख लिया, तब भी हुआ नहीं। इसका अर्थ ये है कि उस रास्ते पर हो नहीं सकता जिस रास्ते पर मैं दांव खेल रहा था। ये वो आदमी नहीं है जिसने कुछ बचा के रखा है। वो आदमी है जिसने जिंदगी को दिलो जान से जिया है, जिसने प्यार किया है तो टूट के किया है, जो अगर दौड़ा है तो पूरी ताकत से दौड़ा है, जिसने अगर घृणा भी करी है तो घृणा की गहराई को जाना है, जिसने यदि दोस्ती करी है तो दोस्ती में सब निछावर किया है, और दोस्ती में सब निछावर करने के बाद जब उसने देखा है कि अभी भी ये दोस्ती किसी अर्थ की नहीं, तो उसने कहा कि ना, अगर अभी भी नहीं हुआ तो इस रास्ते पर तो नहीं हो सकता। ये वो आदमी है जिसने जब प्रेम किया है तो उस प्रेम को सफल बनाने के लिए, उस प्रेम को जिंदा रखने के लिए, उसको आयु देने के लिए उसने 1000 तरीके के श्रम किए हैं, समझौते भी किए हैं। उसने अपने आप को चिंदी चिंदी हो जाने दिया है कि मेरा रिश्ता ना टूटे, और ये सारे उपाय कर लेने के बाद भी जब उसने देखा है कि ये रिश्ते खोखले हैं, तब उसने कहा है कि ना, फिर इस रास्ते पर तो नहीं मिल सकता, यहाँ तो सिर्फ धोखा है, यहाँ तो सिर्फ धोखा है। जब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक गहरी तलाश हूं मैं, और जिसको तलाश रहा हूं वो नहीं मिल सकता संसार में, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आप अभी किसी झूठी उम्मीद में नहीं जी रहे होते हैं, बिल्कुल जान ही जाते हैं कि एक तलाश हूँ मैं, और जिसको तलाश रहा हूँ वो संसार में नहीं मिलेगा। तब उपनिषद का जन्म होता है। जब तक अभी आपकी उम्मीदें बाकी हैं तब तक उपनिषद जिंदगी में उतरेगा नहीं। और जब तक आप अभी और धोखा खाने को तैयार हैं तब तक भी उपनिषद उतरेगा नहीं। उपनिषद एक तरीके से मनुष्य की गरिमा का संसार को करारा जवाब है। बात को समझिएगा, मैंने कहा उपनिषद मनुष्य की गरिमा का संसार को करारा जवाब है। जैसे कि आप कह रहे हो कि बहुत बेवकूफ़ बनाया तुमने और बड़ा गुलाम बनाया तुमने। क्या सोचते थे तुम और क्या सोचती थी तुम कि जीवन भर आश्रित रहा हूँगा, कि कभी कुछ और नहीं पाऊंगा। अब कुछ ऐसा पा लिया है
जो तुम मुझसे छीन नहीं सकते। अब कुछ ऐसा पा लिया है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तुम्हारे साथ तो जब तक रहा शोषण ही किया तुमने मेरा। अब कुछ ऐसा पा लिया है जहां मेरा शोषण नहीं है, जहां मेरी शांति है। एक अर्थ में जो व्यक्ति उपनिषद कहता है वो बड़ा अहंकारी है। बात समझ रहे हैं? उसे अब और दुरदुराया जाना मंजूर नहीं है। उसने इनकार कर दिया है कि नहीं नहीं, अब और नहीं झेलूंगा। परम अभिमान है उपनिषद। उपनिषद वो स्थिति है जब अहम परम के साथ संयुक्त हो गया है, तो परम अहम है उपनिषद। हमारा जो अहम है वो छोटी छोटी वस्तुओं के साथ जुड़ा रहता है, इज्जत के साथ जुड़ा रहता है, परिवार के साथ जुड़ा रहता है, पैसे के साथ जुड़ा रहता है, पत्नी के साथ जुड़ा रहता है। हमारा अहम ऐसे है। उपनिषद वो अहम है जो अब सीधे परम की गोद में जाके बैठा है, परम अहम है। उपनिषद का ऋषि कह रहा है संसार तेरे भरोसे तो ठोकर ही खाई, अब तेरे भरोसे नहीं चलूंगा, अब किसी और के भरोसे हूं। जैसे कि अब तुम्हें कोई ऐसा प्रियतम मिल गया है जो तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकता। हम सब ने कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं कि व्यक्ति जी रहा होता है अपनी साधारण जिंदगी संसार में, और फिर कोई घटना घटती है। भर्तृहरि का नाम हमने सुना ही है, कहानी जानते ही हैं। वाल्मीकि की कहानी हम जानते ही हैं, और ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां हैं जहाँ पे एक साधारण व्यक्ति अपनी साधारण ज़िंदगी जी रहा होता है, अपने साधारण सुख दुख, और फिर अचानक उसे ठोकर लगती है और वो कहता है ना, ये चलेगा नहीं, नहीं स्वीकार है। आह से उपजा होगा गान, मन का दर्द, मन की पीड़ा ही उपनिषद बन के आती है। उपनिषद हम सबके भीतर तैयार है फूटने के लिए, अगर हम अपनी ही पीड़ा के प्रति संवेदनशील हो उठें। दर्द हमें खूब है, दिल चिथड़े चिथड़े ही है, लेकिन हम झेले जाते हैं। जिस दिन हम कह देंगे कि अब नहीं झेलूंगा, उस दिन उठेगा उपनिषद। और चूंकि काम ऊर्जा आम आदमी के जीवन में बड़ी केंद्रीय ऊर्जा होती है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो प्यार में धोखा खाए लोग होते हैं, ये बिल्कुल संतत्व के द्वार पे खड़े होते हैं। एक हल्का सा इनको अब
धक्का चाहिए। ये बिल्कुल तैयार हैं, अब उपनिषद ही फूटेगा, क्योंकि इन्होंने अब संसार का कुरूप चेहरा देख लिया है और इन्होंने अपनी लाचारगी भी खूब देख ली है। इन्होंने देख लिया है कि मैंने तो जो करा उसका अंजाम क्या निकला। इसीलिए जीवन से दूर भागना नहीं है, जीवन के समस्त रंगों को देखना जरूरी है। उनको देखोगे नहीं, उनसे पार नहीं जा पाओगे। आफत ये हो जाती है कि जीवन के रंगों को देखने में दृष्टि ही खराब हो जाती है। बात को समझिए, सलाह दी जाती है कि जीवन में उतरो, जीवन के अनुभव लो, जीवन के सारे रंगों को देखो, लेकिन जीवन के अनुभव लेने में अनुभोक्ता बदल जाता है। जीवन के रंगों को देखने में आंख खराब हो जाती है। बात समझ में आई? जवान लड़का है, उससे कहा गया गृहस्थी के सारे रंग देखो। देखोगे नहीं तो जीवन समझोगे कैसे, जीवन से पार कैसे जाओगे। आफत ये होती है कि चला तो था वो गृहस्थी के रंग देखने, लेकिन वो बन गया गृहस्थ। अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो गृहस्थी के रंग नहीं देख रहा है, वो गृहस्थ ही बन गया है। जैसे किसी से कहा गया हो कि आग लगी है, जाओ देख के आओ, उससे निकलने का तरीका क्या है, और वो आग के पास जाए, उससे निकलने का तरीका ढूंढने के लिए और जल ही जाए। अरे तुमसे कहा था कि जाके उसको देखो, ये थोड़ी कहा था कि जल ही मरो, कि ये कहा था। लेकिन आदमी के मन का ही बड़ा कुतर्क है। सड़ रहे हो और अपनी सड़न को बचाने के लिए तर्क क्या देते हो कि देखिए, जब तक जीवन को जिएंगे नहीं, जब तक जीवन को देखेंगे नहीं, तब तक जीवन को समझेंगे कैसे। अरे तुम जी रहे हो कोई, तुम जीवन को देख रहे हो कोई, तुम तो भोगता भी नहीं हो, तुम भुगत रहे हो। तुम्हें कहा था कि जाके साक्षी रहना, तुम साक्षी होने की जगह भोक्ता हो गए। और अब भोक्ता भी छोड़ दो, क्योंकि भोक्ता में भी कम से कम क्षणिक सुख तो है। तुम अब भोक्ता भी नहीं हो, तुम तो भुगत रहे हो। तुम भुगत रहे हो और तर्क तुम्हारा क्या है कि अरे जब तक हम ये करेंगे नहीं, तब तक हम जीवन की वास्तविकता जानेंगे कैसे। भुगत भुगत के जानते हो, सड़ रहे हो, गल रहे हो, प्रतिक्षण द्वेष में हो, आग लगी हुई है। कुछ होते हैं जो कहते हैं अब नहीं जलना, बहुत जल्दी है। वो इतना जल जाते हैं कि उनका नाम भी शेष नहीं रहता। वो कहते हैं ना, जो कुछ जल सकता था जल गया। कोई नहीं जानता कि ये उपनिषद किस ऋषि ने लिखा है, उसने अपना नाम नहीं बताया। आप उसका नाम कभी नहीं जान पाएंगे। उसने वो सब कुछ ठुकरा दिया जो उसे संसार ने दिया था। उसने संसार से कहा, तेरा तो अगर नाम भी लिया मैंने, बात समझो, तेरा तो दिया हुआ अगर नाम भी मैं पकड़ के बैठा तो वहां भी धोखा है, क्योंकि नाम भी छिन जाएगा। मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा, तू बड़े दांव खेलता है, तू सिर्फ धोखेबाज है। तुझसे तो कुछ भी लिया तो धोखा ही खाऊंगा, कष्ट ही पाऊंगा, तेरा दिया हुआ नाम भी स्वीकार नहीं।
निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उपनिषद उठता तो हृदय से है पर बहता आंखों से है। आंसुओं का बड़ा महत्व है। जिस ऋषि के वक्तव्य आप पढ़ने जा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि वो आनंद में ही पैदा हुआ, आनंद में ही जिया और फिर आनंद में ही विलीन हो गया। सत्य तक पहुंचने के लिए उसने आंसुओं का सागर पार किया है। हमारी आपकी तरह ही वो भी पैदा हुआ, हमारी आपकी तरह ही वो भी दुनिया से आकर्षित हुआ। उसने भी दिल लगाया, उसने भी रिश्ते बनाए। और चोट खाई। जब मन पर गहरी चोट पड़ती है तो सब कुछ टूट जाता है जिसे टूट ही जाना चाहिए था। फिर सिर्फ सत्य शेष रहता है। तब उठता है उपनिषद। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी आप और धोखा खाने के लिए तैयार हैं तो उपनिषद आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कह दिया अब और नहीं झेलूंगा, माया बहुत नचा लिया तूने, अब तुझे और नहीं झेलूंगा, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप संकल्प की उस स्थिति में आ चुके हैं तो आप बड़ी आत्मीयता पाएंगे केन उपनिषद में। ये आपके लिए ही कहा गया है, ये आपने ही कहा है। और अगर अभी आप संकल्प की उस स्थिति में नहीं आए हैं, अभी आप सपने सजा के बैठे हैं, तो आपको ये सब बातें व्यर्थ ही लगेंगी। आप कहेंगे क्या ब्रह्म, कल घर में दोस्त आ रहे हैं, प्रबंध करने दो, परसों शादी है, उसके बाद उत्सव है, तैयारी करने दो। ये ब्रह्म क्या है? हमारे पास और ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। कैसा धोखा? मेरे पास परिवार है और वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, वो मुझे कष्ट दे ही नहीं सकते। अगर आपकी भी ये स्थिति है तो उपनिषद आपके लिए नहीं है। और अच्छा ही है कि नहीं, क्योंकि देखिए धोखा सीधे सीधे दिया जाए ज़रूरी नहीं है। कितने ही लोग हैं जो अंत तक इसी भ्रम में जी लेते हैं कि उन्हें संसार से सुख मिल रहा है। आप उनसे पूछेंगे तो ईमानदारी से आपको यही जवाब देंगे कि मैं तो सुख में ही जी रहा हूँ और सुख में मरूंगा। वो कहेंगे नहीं, सुख में ही जिया हूँ और अब मृत्यु हो जाएगी सुख में, मुझे क्या कष्ट है। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं।
उनका अभी समय नहीं आया है। उनकी यूं समझ लीजिए कि अभी किस्मत नहीं है। उनको इस सुख का धोखा नजर ही नहीं आ रहा। अगर अभी नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। अपने आप को धक्का देने की जरूरत नहीं है, अभी आपका समय नहीं आया है। अगर अभी आप इसी बात में प्रसन्न हैं कि पैसे ठीक ठाक कमा ले रहे हैं, मकान है, बीवी है, बच्चे हैं, प्रतिष्ठा है, स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, तो कोई हर्जा नहीं है। आप बेशक अपना जीवन जिए। उस स्थिति में आपको कुछ नियम कायदे बता दिए जाएंगे, आप उनका पालन करें। कोई गड़बड़ नहीं हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नैतिकता के कुछ नियम दे दिए जाएंगे, कुछ सूत्र दे दिए जाएंगे, इनका पालन कीजिए और सफलतापूर्वक अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाइए। वो ठीक है। आपको अपने आप को ज़बरदस्ती ये एहसास दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जब अभी लग नहीं रहा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। पर जिसको लग ही गया है वो क्या करे अब? जिसको नहीं दिख रहा कि अगल बगल सांप लौट रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम अभी सुख चैन में जियो, अच्छा है तुम्हें दिख नहीं रहा। पर जिसको दिख ही गया है वो अब क्या करे? वो अब निर्विकल्प है, वो कुछ और नहीं कर सकता। उपनिषद उसी के लिए है जिसे दिख ही गया है। आ रही बात समझ में? जिनको दिख नहीं रहा उनके साथ जोर आजमाइश मत करना, उनका समय आएगा। न दिखना ही तो तुम्हें शॉक देगा ना, धक्का देगा। तुम्हें 20 साल तक नहीं दिखा, उसके बाद जब दिखेगा तो इसी बात से तो तुमको धक्का लगता है ना कि अरे 20 साल तक नहीं दिखा। तो ये 20 साल बेहोशी में काटने जरूरी है, तभी तो तुम्हारी गहरी मूढ़ता तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम कितने बेवकूफ हो, इस बात को तुम तभी तो मानोगे ना जब तुम कहोगे अरे 20 साल तक यकीन करता रहा फिर धोखा हुआ। तभी तो तुम कहोगे ना कि यार 2 मिनट 4 मिनट किसी को भ्रम हो सकता है, मैं तो इतना बड़ा बेवकूफ था कि 20 साल तक धोखे में रहा। तो अच्छा है कि तुम अभी कुछ साल और धोखे में रहो। तभी जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो उस आंख के खुलने में बल होगा। अभी तुम पके नहीं हो, अभी पकने दो, अच्छी बात, पको। इस बात को आप स्पष्टतया समझ लें। उपनिषद संसार के विपरीत नहीं है, वो संसार से निकल रहा है, वो संसार के कीचड़ से निकल रहा है, वो संसार के धोखे से निकल रहा है। संसार जो वियोग देता है आपको, वो उसमें से निकल रहा है। संसार से आपने जो ठोकरें खाई हैं, लातें खाई हैं, ये उसमें से निकल रहा है।
उपनिषद एक टूटे हुए दिल का मर्म भेदी गीत है। शुरुआत वहीं से होती है। आ से उपजा होगा गान। क्रौंच रुदन सुन करके बड़े ग्रंथ गा दिए जाते हैं। आपके ही जैसा कोई व्यक्ति था, बस थोड़ा ज्यादा संवेदनशील और थोड़ा सा ज्यादा संकल्पित कि अब और नहीं सहूंगा, अब और नहीं सह सकता तुझे मैं, अब और नर्क में नहीं जीऊंगा, बस थोड़ा ज्यादा संकल्पित। अपने प्रति कम क्रूर। हम अपने प्रति क्रूर भी तो बहुत है ना। आप देखिए, आप कैसी कैसी बातें झेलते रहते हो जो झेलने की है नहीं। आपके किसी दोस्त की ज़िंदगी में वो सब हो रही हो, आप तुरंत जाके सलाह दे दोगे कि अब मत झेलना, अगली बार हो अब झेलना मत, ये आखिरी बार है। तुम कैसे झेले जा रहे हो? आप तुरंत सलाह दे दोगे अपने दोस्त को और आपको बड़ा बुरा लगेगा कि आपका दोस्त ये सब बर्दाश्त क्यों कर लेता है। पर वो घटना आपके साथ लगातार घटती है और आप झेले जाते हो। आप अपने दोस्त को जो सलाह देते हो कि इसी में तेरी भलाई है, आप अपने प्रति इतने क्रूर हो कि आप उसको अपनाते नहीं। आपका दोस्त आपके सामने जहर पिए, आपको बहुत बुरा लगेगा, आप रो पड़ोगे। और आप अपने ही सामने खुद जहर पिए जाते हो। आपका खुद से कोई लगाव नहीं है। कोई आपके दोस्त को दिन रात कांटे चुभोए, बर्छा चुभोए, रगड़े, मारे, आप कहोगे अगली बार जब वो तुझे मारने आए ना और कांटे चुभोने आए, मुझे बताना, मैं आके उसे मारूंगा। ये सलाह अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? खुद क्यों झेले जाते हो? उपनिषद का ऋषि वो है जिसने इनकार कर दिया है, अब और मार नहीं खाऊंगा, अब और बिल्कुल मार नहीं खाऊंगा, अब और कांटे मत चुभोना। संसार से उठा है और संसार के प्रति विद्रोह है। आध्यात्मिकता भगोड़ापन नहीं है, क्रांति है। और उसके लिए क्रांतिकारी का ही हृदय चाहिए, साहस से भरा हुआ। कभी वो क्षण आएगा आपकी जिंदगी में जब आप कहेंगे ना, बस बहुत हुआ, पूर्ण विराम। जिस क्षण आप अपनी गुलामी को कहते हैं ना, बहुत हुआ, पूर्ण विराम,
उस क्षण से आपकी मुक्ति प्रारंभ होती है। वो याद है ना, फ्रीडम बिगिंस विद आपकी जिंदगी में नो की कोई जगह है या नहीं है? मुक्ति को हाँ बोल सके इसके लिए पहले शोषण को ना तो बोलना पड़ेगा ना, जो अभी तैयार ही है कि उसका उत्पीड़न होता रहे। उसके लिए मुक्ति की क्या संभावना? कहीं पे तो आके आपको सीमा खींचनी होगी, बांधनी होगी कि इससे आगे नहीं झेलूंगा, चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े। ये बात अब झेलने की रही नहीं कि हर मनुष्य की कोई गरिमा होती है, कोई डिग्निटी होती है। जीवन इधर से उधर फटकार खाने का नाम नहीं है। और अगर यही जीवन है तो फिर ये गंदा जीवन है, गुलामी का जीवन है, हमें चाहिए नहीं। जीवन ये थोड़ा ही है कि उठा उठा कि कभी इधर कभी उधर पटके जा रहे हो, पटके जा रहे हो और पटके जा रहे हो। कभी तो ना कहिए कि बहुत हुआ, कभी तो अपनी भी सुनिए, कभी तो अपनी आत्मा के निकट आइए। और फिर उस दिन आप उपनिषद को बखूबी समझ पाएंगे। अभी तो वो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी और ग्रह से उतरा हुआ कोई ग्रंथ है, पता नहीं किसने बोला और क्यों बोला और ज़रूरत क्या है ये सब बोलने की। आने वाले 4 दिनों में हम कितने ही ग्रंथों को पढ़ेंगे। अभी हमने जो बात की वो उन सब की आधार भूमि है। आपके मन में उपनिषद के ऋषि की, चाहे कबीर की, चाहे बुल्ले शाह की, जो भी छवि हो उसको उतार दीजिए। सन्यासी कौन है? सन्यासी वो नहीं है जो संसार से भाग गया है। सन्यासी वो है जिसने अब संसार की गुलामी से इनकार कर दिया है। सन्यास संसार से पलायन नहीं है, वो संसार के विरुद्ध गहरा विद्रोह है। वो अंधेरे में परेशान आंखों की रोशनी को खोजने की कोशिश है। होता अक्सर ये है कि चूंकि हम स्थूल हैं,
इसीलिए हम सिर्फ स्थूल पर ही नज़र डालते हैं। अभी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं। इस ज़मीन के नीचे अनगिनत बीज हैं जो प्रकारांतर में पेड़ बनेंगे, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे। हमें सिर्फ जो बड़ा है, स्थूल है, जो इंद्रियों को आकर्षित करता है, सिर्फ वो नज़र आ रहा है। उपनिषद वो पेड़ है जो अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक कहानी है। वो कहानी हम जानते नहीं। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आज हम इस ज़मीन की घास हैं और इसी ज़मीन से ये पेड़ भी उठा है और हमारे भीतर भी संभावना है कि हम उतने ऊंचे उठ सकें। फिर हम कुछ इस तरीके की कहानियाँ बनाते हैं कि उपनिषद आसमान से उतरे थे। आसमान से नहीं उतरे हैं, वो आपके हमारे जैसे इंसानों से उतरे हैं। इंसान जिन्होंने ज़िंदगी जी, ज़िंदगी के रंग देखे, ठोकरें खाई और उससे उन्हें कुछ बात समझ में आई। आप देखिएगा उपनिषदों में नेति नेति की कितनी गहरी जगह है। ऋषि आपसे बार बार कहता है, तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ना का बड़ा स्थान है। नहीं, वो नहीं जिसकी दुनिया उपासना कर रही है। ना, फिर से दोहरा रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर वो ना नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी में उपनिषद भी नहीं हो सकता। ना कहना सीखिए। नीति नीति के बिना कैसा उपनिषद? नेदम यदिदम उपासते, वो नहीं जिसकी दुनिया उपासना कर रही है। उपनिषद का अर्थ ही यही है, दुनिया जिसकी उपासना कर रही है, अब मैं उसकी उपासना नहीं करूंगा। आज पहली सुबह है यहाँ पर हमारी। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम ठीक से देखें कि हमारे जीवन में क्या है जिसे नहीं होना चाहिए, और उसको पहचान लें और संकल्प से भर जाएं कि बस बहुत हुआ, अब ना। यहीं से शुरुआत करेंगे। कुछ समय के लिए अंतर्गमन करिए, देखिए कि जीवन में क्या है जिसे अब ना कहने का समय आ गया है। जितनी गहराई से आप देखेंगे, आपके संकल्प में उतनी ही शक्ति रहेगी।